लेकिन आप चाहते हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी चाहेंगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, तो खेला बीजेपी कर रही है। असल खेला क्या होता है आगे वो तो, पर अभी बीजेपी क्या नीतीश कुमार के साथ खेला कर रही है? आलोक वत्स, देखिए, नीतीश कुमार जी गए आए अपने मर्जी से, लेकिन जब से वो हमारे साथ हैं या जब भी हमारे साथ पूर्व में भी थे तो हमने उनको सम्मानजनक रूप से ही देखा। आज भी उनकी संख्या बल 43 के लगभग है, फिर भी वो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में भी, जैसा नीरज जी ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, सारे दलों को मिलकर कैंपेन जो 15 से शुरू हो रहा है। कहने में दिक्कत क्या है कि यहाँ नीतीश के चेहरे के अंडर ही उनके चेहरे के साथ आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, बहुत दिनों तक नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रह गए। अच्छा, बहुत हो गया, अब उनको और मुख्यमंत्री पद और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश चुनाव में बरकरार रहे, बना रहे, इस लिहाज से भी उनको गरमाना जरूरी है। उनके अंदर एक इस तरीके की भावना बहुत दिनों से दबी पड़ी है कि हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम डिप्टी मुख्यमंत्री पर तो पिछले कितने दिनों से इनिंग्स खेल रहे हैं। तो उस भावना को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन अभी की स्थिति में जब तक नीतीश बाबू हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री एनडीए की घटक से होगा या कोई ऐसी कवायद होगी। अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं विजय सिन्हा, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा या नहीं, अभी बैठकर तय करेंगे। देखिए, मतलब संदीप जी, एक चीज जान लीजिए, हाँ। अपने दल में जाकर भाषण देना। अब मैंने एक बार एक भाषण सुना, एक पर्टिकुलर जात के की समूह था, तो उसमें एक नेता ने बोला कि हमसे कोई जो टकराएगा सब बिहार में चूर चूर हो जाएगा, और उसकी संख्या बहुत कम थी। बाद में रात्रि भोज पर मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया, आप तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बोले क्या चाहते हैं कि हमारा पोस्चरिंग हो रही है और कुछ क्या, हमारा समूह सब भाग जाए। नीतीश जो चुप्पी साधे बैठे हैं, दिल्ली आते हैं, मिलते नहीं हैं। देखिए, नीतीश जी का एक बहुत अपना सारे कार्यक्रम अब वो वहां पर जाने से मना करते दिखाई देते हैं। हो सकता है उनके दिल में ये हो कि भाई चुनाव के पहले हमारा नाम घोषित कर दिया जाए, इसलिए भी शायद चुप्पी साधे हुए हैं। तो नीतीश जी के बारे में कुछ कहना, मैं समझता हूँ बड़े कह रहे थे वो सब का काम भी जेडीयू को तोड़ने की तैयारी वो सब तो लोमड़ियार हैं कि चाहते हैं कि टपके ऊपर से और मेरे मुंह में मिल जाए। वो कांग्रेस है या आरजेडी है, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश आज के डेट में भी एक अपना वोट बैंक जरूरी भी है और मजबूरी भी है। हाँ, नीतीश कुमार अपना बिहार की राजनीति हाँ, बिल्कुल, और अपना एक जहां जाते हैं वही गणित बनता है सत्ता के बहुमत के आंकड़े का 122 और आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे ये कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है कि लालू यादव के समकक्ष अगर खड़ा होने की कोई ताकत रखता है एनडीए की तरफ से तो वो नीतीश कुमार है, क्योंकि ओबीसी का जो एक फैक्टर है, जो बहुत बड़ा समूह है, उसके प्रणेता एनडीए में अभी भी नीतीश कुमार। और ये हमारे साथ एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले कन्हैया बेल्लारी, ये खेल हो क्या रहा है? इसीलिए सवाल मैंने, और ये और पक्का हो गया सब लोगों के बयानों से, नीरज कुमार के बयान, सब अपने आप में मंझे हुए परिपक्व राजनेता हैं, पप्पू यादव, मृत्युंजय तिवारी, जो ये सब कह रहे हैं लालू की हाँ, तेजस्वी की ना, नीतीश का मन कहाँ? यही है कहानी, या बात का बतंगड़ बना रहे हैं हम यहाँ दिल्ली में बैठे? देखिए, ये जो चल रहा है कि फिर पलट जाएंगे, फिर पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार असहज है। मैं आपको बता दूं, जितना मैं नीतीश कुमार के जानता हूं, नीतीश कुमार को घाक पॉलिटिशियन है, चाणक्य भी कहा जाता है, फिर चंद्रगुप्त हो गए। वो कभी असहज नहीं रहते हैं, वो अकेले शतरंज खेलते हैं, माया और काया दोनों के साथ। उधर माया बैठ जाती है, इधर इनका काया रहती है, दूसरे के साथ नहीं खेलते। वो क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, ना जान सकता है। और लालू प्रसाद के घर का दरवाजा पार्टी कभी बंद नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आप भी जानते, कभी नहीं, हमेशा दोनों तरफ का गेट खुला रहता है, क्योंकि इनका पॉलिटिकल
पूंजी इनके पास इतनी हो गई है, जितना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, 15-16% संदीप भाई जिसके पास वोट हो, आप समझ रहे हैं, महिलाओं का वोट है, महिला तो एकदम अब पूछिए मत, महादलित का वोट है। आप बिहार में किसी महादलित के घर में जाइए तो कहता है कि नीतीश हमारे मन में है, मायावती दिल में है, अगर हमारा कैंडिडेट दिल का नहीं खड़ा है तो मन का हम सुनते हैं और नीतीश कुमार को वोट देते हैं। तो अपर कास्ट का अभी बता रहे थे कि ओबीसी का, नहीं, ये पूरा मतलब आप समझिए सबके नेता हैं, अपर कास्ट में भी इनकी है। आप पलटा पलटी की जो बात हो रही है, नीतीश कुमार अगर उधर जाते हैं तो क्या मिलेगा? कोई पॉलिटिकल डील होगी तो वहां सीएम तो यहां भी है। मेरे जो जानकारी है कि कहीं से बीजेपी का कोई नेता इनको ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जिससे असहज हो जाए। वहां जाकर के इनको क्या मिल जाएगा जो अभी नहीं है? एकनाथ शिंदे वाला हाल ना हो जाए। हमारे एक दर्शक भी हैं, वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि मन में कहीं ये डर तो नहीं एकनाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, पार्टी भी टूटने के कगार पर ना आ जाए? तो नहीं, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एक दबाव की राजनीति बना रहे हो, हमको 122 सीट दीजिए। आप बाकी जो आपके जो घटक दल में जो लोग हैं, मांझी हो, कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सबको आप अपना खाते से टिकट दीजिए, मैं तो 122 पर लड़ूंगा। हो सकता है कि दबाव की राजनीति बना रहे हो। आप कह रहे हैं कि वो बिना मिले चले आए। मुझे जो जानकारी है, ये वहां मिलने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था, किसी नेता से मिलने का कार्यक्रम। मैं अंदर से पता कर किया कि कोई ऐसा नहीं था कि इससे मिलना। कन्हैया भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे एक चीज बताइए, देश के प्रधानमंत्री रहे एक शख्स का निधन होता है, दिल्ली में तमाम बड़ी हस्तियां थी, ऐसे वक्त में जब कयासबाजी भी थोड़ी गर्म हो रही हो और उनका बीजेपी के किसी भी शीर्ष नेता से ना मिलना, क्या सवाल नहीं उठाता? सवाल तो उठेगा ही। हाँ। और सवाल तो ये भी उठना चाहिए कि दिवंगत नेता के यहाँ गए, श्रद्धांजलि दिया उन्होंने, लेकिन फोटो भी नहीं, एक भी फोटो नहीं आया उसका। जबकि अक्सर इनका मुलायम सिंह यादव के यहाँ चले गए तो वहां उनके वो जो हुआ था, मरे थे, तो वहां चले गए थे। कहाँ कहाँ चले जाते हैं, फोटो पूरा लीजिए, तो वीडियो बनता है, क्यों नहीं हुआ? हाँ। उसके बारे में भी ये चर्चा, देखिए ये चर्चा केवल मैं बता रही, डिजिटल पर जो चर्चा चल रहा है कि वहाँ प्रियंका गांधी थी, सलमान खुर्शीद भी थे उनके यहाँ, दिवंगत एक्स-पीएम के यहाँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है बताने, लेकिन हमसे अगर पूछिएगा, जो हम जितना पॉलिटिक्स समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहते हैं गेम खुल गया है। क्या खेल खुल गया है? द गेम ओपनड अप। बिहार में संभावनाओं का जो खेल होता है वो, हाँ। ये खरमास के इन दिनों में वो खुल गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो खुल गया है। और हम लोगों की तो चांदी है पत्रकारों की, लड्डू लड़ी तो बुनिया झरी। अब बुनिया झर रहा है, हम लोग को खबरें मिल रही है, हमारा व्यूज बढ़ रहा है। नहीं, इसमें एक ये पीके एलिमेंट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।